Hello friend, in this video we will learn about how to solve quadratic equation in Python। कि हम पाइथन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे, उसके लिए कोडिंग किस तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके बाद फिर कोडिंग लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना दोस्तों, वो इस फॉर्म में होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जहाँ a 0 के बराबर नहीं होता, तो इसके लिए भी हम कंडीशन लिखेंगे पाइथन में। और ए बी सी जो है ना वो रियल नंबर है, तो इस फॉर्म में होता है ए बी सी इसके कोएफिशिएंट हैं। अब सोल्यूशन जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस फॉर्म में होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन इस फॉर्म में होते हैं। ये देखिए x1 एक सोल्यूशन है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और दूसरा सोल्यूशन x2 माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस फॉर्म में इसके सोल्यूशन होते हैं। ये एक सोल्यूशन है, ये दूसरा सोल्यूशन है। इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे पाइथन में, इसके लिए हम कोडिंग लिखेंगे और इस पे जो कंडीशन है वो भी हम डिफाइन करेंगे। देखिए इस पे जो कंडीशन है, इसके डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन लिखती है। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस पे तीन कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए, ठीक है ना। और अगर यहाँ जो है ना ये लेस देन 0 होना चाहिए, मैंने ग्रेटर देन लिखा है लेकिन डी इज लेस देन 0, तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए जब ये लेस देन 0 हो। यहाँ मैंने मिस्टेक से ये ग्रेटर देन लिखा है, लेकिन ये जब लेस देन 0 हो तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, और जब डी इज इक्वल टू 0 हो तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। तो इस कंडीशन को, इस डिस्क्रिमिनेंट पे जो कंडीशन है इसको यूज़ करते हुए, और वो पीछे जो कंडीशन है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम पाइथन में इसके लिए कोड लिखेंगे कि किस तरह से हम इसके सोल्यूशन फाइंड करें। अच्छा दोस्तों, तो अब पाइथन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कैसे कोड लिखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे मैथ्स की लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं लिखूंगा इंपोर्ट मैथ, और दूसरी लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स मैथ्स लाइब्रेरी को भी मैं इंपोर्ट करूँगा जिसका नाम है सी मैथ, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज़ करेंगे। कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट को भी और रेगुलर स्क्वायर रूट को भी हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैंने इन दो लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। अब मुझे यूज़र से 3 नंबर चाहिए, ए बी सी जो कोएफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू, ये रियल नंबर हो सकते हैं तो इसलिए हम फ्लोट यूज़ करेंगे, इंटीजर के बजाय हम फ्लोट यूज़ करेंगे। और यूज़र से 3 नंबर हम लेंगे इनपुट, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। इसी तरह हम दूसरा नंबर भी यूज़र से लेंगे, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ तीनों को। बी के वैल्यू को भी हम यूज़र से लेंगे ताकि वो एंटर करे खुद। तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी, और इधर भी ये सी हो जाएगा। इस तरह से 3 नंबर मैं यूज़र से लूँगा। अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो देखिए ये ए की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 12, बी की वैल्यू 34, और तो ये अभी इस पर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। अब यहाँ कंडीशन ये है कि ए जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ हम एफ कंडीशन लगाएंगे नीचे, इफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन हमें वो बकाया कंडीशन जो है ना यहाँ लिखनी पड़ेगी डिस्क्रिमिनेंट वाली। तो फिर कोडिंग हम यहाँ लिखेंगे। अब अगर ए 0 के बराबर ना हो तो सारे कोड्स हम फिर यहाँ लिखेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ करना है, एल्स लिखना है। एल्स अगर 0 के बराबर आ जाए तो फिर क्या करना है, फिर मुझे यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिखना है। फ्रंट लिखना है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए मस्ट बी नॉन 0, ठीक है ना। अब देखिए अगर कोई ए को 0 के बराबर ले लें, देखिएगा मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने एफ स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखा। तो सबसे पहले इसमें कोडिंग करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना इसको फिर रन कराएंगे। तो
सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं लिखता हूँ डी इज इक्वल टू, जिसमें बी स्क्वेयर आता है तो बी स्क्वेयर को हम इस तरह लिखते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4a इंटू सी। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया जो कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac के बराबर है। अब हम इस डिस्क्रिमिनेंट पर कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे? इफ डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर डी ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ यूज़र को ये मैसेज शो करेंगे कि आपके रूट जो है ना वो क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और रूट्स क्या क्या होंगे तो उसको भी हम स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ x1 इज इक्वल टू, मुझे लिखना पड़ेगा माइनस बी, फिर प्लस मैथ लाइब्रेरी में स्क्वायर रूट डिफाइन हो तो मैं लिखूँगा मैथ डॉट एस क्यू आर टी ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डी, ठीक है ना। और फिर इसको डिवाइड करूँगा किस पे, 2 इंटू ए पर, 2 इंटू ए पर। तो ये मुझे एक रूट मिल जाएगा, और दूसरा रूट भी बिल्कुल इसी तरह है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, तो रूट 2 भी इसी तरह है, जस्ट वहाँ माइनस है सिर्फ बीच में। तो मैं इसको इस तरह पेस्ट करके और यहाँ लिख दूँगा 2, और यहाँ मैं माइनस कर दूँगा, ठीक है ना। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देखिएगा ये मुझसे एक ही वैल्यू मांग रहा है। फॉर एग्जांपल मैं 0 एंटर करता हूँ, ये 1, और ये 2 एंटर करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखिए ये कह रहा है कि फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए मस्ट बी नॉन ज़ीरो, क्योंकि मैंने ए को 0 पुट कर दिया है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको जो है ना ये कुछ रियल नंबर्स देना है, ये 3 माइनस 4 और ये मैं 12 देता हूँ। तो देखिए ये कोई भी कंडीशन इसके लिए डिफाइन नहीं है अभी तक। मेरे ख्याल में ये हमें इमेजनरी डिस्क्रिमिनेंट की वजह से कोई वैल्यू हमें नहीं दे रहा। तो अब हमें एक दूसरी कंडीशन भी डिफाइन करना पड़ेगी। तो उसके लिए मैं इधर लिखूँगा एल्स इफ डी इज़ लेस देन 0 हो जाए तो फिर क्या करना है, फिर करना है प्रिंट रूट्स आर इमेजनरी। इस केस में रूट्स इमेजनरी होंगे एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। और रूट्स क्या होंगे, वो यही रूट्स होंगे, जस्ट उसमें हम सीमेत वाला स्क्वायर रूट को यूज़ करेंगे। इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो इधर, और इस लाइन को इंडेंटेड कर दो ताकि एरर ना आए। तो देखिए दोस्तों, जब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 हो तो रूट्स आर इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो इसके लिए हमें फिर कम्प्लेक्स मैथ्स वाला स्क्वायर रूट यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें एरर देगा ये कम्प्लेक्स। यहाँ जो कि चूँकि स्क्वायर रूट में वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि डी नेगेटिव 0 है तो यहाँ ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इस वजह से हमें सी मैथ्स वाला वो स्क्वायर रूट यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें आंसर करेक्ट मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इस वैल्यूज़ को एंटर करूँ 3 माइनस 4 और 12 को, तो अब हमें आंसर मिलेगा। क्योंकि आंसर को हमने प्रिंट ही नहीं किया, यहाँ आंसर को हमें प्रिंट करना पड़ेगा, यहाँ प्रिंट दो रूट्स आर, तो यहाँ मैं कामा लगाऊंगा x1 कामा x2, दोनों रूट्स आ जाएंगे। और इसी तरह इसको यहाँ भी हमने शो करना है। रूट्स आर x1 कामा x2। जब भी अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमने एरर किया है, यहाँ कामा लगाना चाहिए था यहाँ। देखिए अब इसको रन करते हैं, ये 3 माइनस 4 और 12। तो देखिए दोस्तों, रूट्स आर इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर, ये एक रूट आ गया इमेजनरी, और ये दूसरा रूट्स आएगा जो कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होते हैं ये। देखिए अगर इसको मुझे राउंड अप करना है, ये इतना लंबा आंसर आ रहा है, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ राउंड ROUND, राउंड, इसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा और इसको भी
इसको ब्रैकेट में 1 करना पड़ेगा और यहाँ मुझे 3 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड करना है। इस तरह इसको भी मुझे राउंड करना है, तो 3 डेसिमल प्लेस तक इसको मुझे राउंड करना पड़ेगा ताकि आंसर थोड़ा कम आए। ये 3 डेसिमल प्लेस तक ये राउंड हो गया। जब अब मैं इसको राउंड करूँगा तो देखिएगा ये 3 माइनस 4 और ये 12, ये कहाँ एरर आ गया, मैंने राउंड फंक्शन को ठीक तरीके से यूज़ नहीं किया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को राउंड अप करने के लिए हमें एक दूसरा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। उसको फिर मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का वो प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए हम अभी इसको स्केप कर देंगे। तो अब हमें एक दूसरी कंडीशन डिफाइन करने, देखिए ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन भी हो गई, लेस देन वाली। अब अगर डी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, एल्स लास्ट कंडीशन है, ये मैं इधर लिख दूंगा एल्स एल्स। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रूट्स क्या होंगे, हम प्रिंट करेंगे स्क्रीन पर, हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस केस में रूट रियल और इक्वल होंगे, और सेम टू सेम यही रूट्स है, यही कोड दोबारा मैं नहीं लिख सकता, यहाँ कॉपी करके और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ और लाइंस को इंडेंटेड करता हूँ ताकि एरर ना आए इसी तरह। तो देखिए दोस्तों, लास्ट कंडीशन में मैंने डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, तो लास्ट कंडीशन ऑटोमेटिकली वो ट्रू होगी। अब अगर लास्ट कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा यूजर को, ये प्रिंट करेगा कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो फिर एक रूट को फाइंड करेगा, फिर दूसरे रूट को फाइंड करेगा, और इसी तरह द रूट्स आर स्क्रीन पर प्रिंट करेगा जो कि इक्वल होंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। अब देखिएगा, मैं देता हूँ 1 कामा ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1 और एंटर कराता हूँ। तो देखिए ये वो लास्ट कंडीशन है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स आर -1 कामा -1, दोनों बिल्कुल इक्वल है रूट्स। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, दूसरी वैल्यूज देता हूँ इस तरह। तो देखिए ये कह रहा है कि द रूट्स आर इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर माइनस समथिंग समथिंग आयोटा, इधर देखिए ये आयोटा के साथ आ गए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पाइथन में इस तरह सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, फिर सी मैथ लाइब्रेरी को, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट को यूज़ करेंगे जिसमें नेगेटिव वैल्यू आती है। फिर आपने यूज़र को मैसेज शो करना है स्क्रीन पर कि आप ए की वैल्यू एंटर करें, फिर बी की वैल्यू इस तरह, सी की वैल्यू है, तो बिल्कुल सिंपल है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक कंडीशन है, अगर ए 0 के बराबर ना हो तो तब हम ये सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये यहाँ तक, ये जो कैलकुलेशन है ये यहाँ तक, ये सारी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ए 0 के बराबर है तो फिर हम स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए मस्ट बी नॉन जीरो। जैसा कि अब मैं एंटर करता हूँ, यहाँ देखिए मैं 0 एंटर करता हूँ, फिर 12 और इसी तरह 12। तो देखिए ये हमें क्या मैसेज देता है, ये मैसेज देता है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए मस्ट बी नॉन जीरो। अगर ए नॉन जीरो है तो तब ये मेन इफ स्टेटमेंट है, तब ये जाके हमारे लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेगा, ये डिस्क्रिमिनेंट है। फिर उस पर ये कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है और ये लास्ट कंडीशन है। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और हम ये भी, मैंने आपको ये भी सिखाया कि किस तरह से आप पाइथन में कंडीशनल को यूज़ करके आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट को, इफ एल्स स्टेटमेंट को, वगैरह वगैरह।